बकरा ईद के दिन एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये वीडियो बांग्लादेश का है और बांग्लादेश में बकरा ईद के दिन इतने बकरे कटे कि रोड पर खून की नदियां बहने लगी। जो पानी था वो चारों तरफ से लाल हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है, लेकिन जो वीडियो आया है उसमें क्लेम किया जा रहा है कि ये बांग्लादेश का है। आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरह से चारों तरफ बस खून ही खून है। और आने वाले सालों में हो सकता है कि यह इंडिया में भी ऐसा हो, क्योंकि 1947 से पहले भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश भारत का एक अभिन्न पार्ट था। आज वहाँ की स्थिति देखिए कि किस तरह सड़कों पर खून की नदियाँ बह रही है। त्योहार के नाम पर लोग मासूम बेजुबानों का कत्ल कर देते हैं और कहते हैं इससे हमारा ऊपर वाला खुश होगा। और मैंने एक कहानी सुनी थी इस बारे में कि लोग अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करते हैं, उन्हें जो सबसे प्यारी चीज़ होती है वो कुर्बान करते हैं। शायद अब मैंने इतनी सुना है, मुझे इतना याद है कि एक जो इस्लाम को फॉलो करने वाला एक जो पैगंबर या जो भी हो, मैं कंफर्म नहीं इस बात के लिए, कि उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था इस चीज़ के लिए कि वो अल्लाह अपने मेरे बेटे की कुर्बानी मांग रहा है, सबसे प्यारी चीज़ मांग रहा है, तो उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। लेकिन अब उसे बदल कर अब लोग बकरियों को कुर्बान करते हैं और बकरियों से इतना प्यार कर लेते हैं। हालांकि इनका लगाव पहले से भी बकरियों से बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा कि बकरियों के बारे में बहुत सारे केस चल रहे हैं इनके ऊपर कि बकरियों के साथ ये गंदी हरकत करते हैं, इस तरह की चीज़ें बहुत सारा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बकरियों से इन्हें बहुत प्यार है। और उसके बाद ये प्यार इसलिए भी करते हैं कि ताकि बकरा ईद के दिन बकरे को अपनी सबसे प्यारी चीज़ बताकर उसे कुर्बान कर दिया जाए। जब भारत में हिंदुओं का कोई भी त्यौहार आता हो, दीपावली आता हो, होली आता हो, दशहरा आता हो, दुर्गा पूजा, जो भी त्यौहार आता हो, उस पर तरह तरह के ज्ञान बांटे जाते हैं। होली पे पानी मत बर्बाद करो, पानी बचाओ। दीपावली पे पटाखे मत फोड़ो, उससे प्रदूषण होगा, जानवरों को हानि पहुंचेगी, उनके कानों में आवाज़ जो जाएगा तो एयर पोल्यूशन के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण भी होगा। तरह तरह की बातें, अलग अलग बड़े बड़े लोग तरह तरह की बातें लिखते हैं कि इस तरह की चीज़ें होली दीपावली पर नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्हीं लोगों का मुंह बकरा ईद या मुस्लिमों का कोई ख़ास त्यौहार होता है उसके ऊपर बंद हो जाता है। वो लोग ज्ञान नहीं दे पाते हैं। ये ज्ञान सिर्फ हिंदुओं के लिए रखा गया है, बाकियों के लिए नहीं है। ये कोई नहीं कहता कि क्रिसमस पर इतने पेड़ क्यों काट दिए गए। कितने लाखों पेड़ 25 दिसंबर को काट दिए जाते हैं, लेकिन कोई चू तक नहीं बोलता। तब उन्हें न एयर पोल्यूशन से मतलब होता है, न किसी और पोल्यूशन से मतलब होता है। लेकिन जब कोई हिंदुओं का त्यौहार आ जाए तब उन्हें पोल्यूशन और ज्ञान भरी सारी बातें उनको यहीं पे दिखने लगती है। पेटा इंडिया जो हर चीज़ में हिंदुओं को ज्ञान बांटता रहता है, लेकिन वह इन खास त्योहारों पर आने पर वो अंदर चले जाता है। वो अपने बिल से बाहर निकलता ही नहीं है। भाई, बिल से निकलोगे तब ना तुम ज्ञान दोगे। बस हिंदुओं का त्यौहार आने दो, फिर पेटा को देखना किस तरह से ये ज्ञान बांटता है। आपने कई ऐसी बहुत सारी वीडियो देखा होगा जिसमें बच्चे अपने बकरे को कटने नहीं दे रहे हैं। वो नहीं चाहते कि उनका बकरा उनका अब्बू हलाल कर दे, उसे कुर्बान कर दे। बच्चे आखिर बच्चे होते हैं और मन के सच्चे होते हैं। उनका लगाव हो जाता है उन बकरों से और वो उन्हें काटने नहीं देना चाहते हैं। बताया जाता है कि बकरा ईद आने से 10-15 दिन पहले ही उन बकरों को अपने घर पर लाया जाता है। घर लाने के बाद उसे बहुत दुलार प्यार बहुत सारी चीज़ें की जाती है। उसे नहलाया जाता है, उसके साथ सोते हैं, उसके साथ ही सब कुछ करते हैं, उसके बच्चे खेलते हैं, ताकि ये लगे कि वो अपने बच्चों से ज़्यादा इस बकरा से प्यार करते हैं जो उस अल्लाह को कुर्बान करेंगे और अल्लाह खुश होगा। इसी बात को लेकर ये बकरा लाते हैं और उसके साथ ये सब चीज़ें करते हैं। और 10-15 दिन के बाद अब आता है बकरा ईद और उसे काटा जाता है। काटने से पहले बच्चे रोने लगते हैं। आपने बहुत सारी ऐसी वीडियो देखी होगी जिसमें बच्चों को दिखाया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि उनका बकरा ना काटा जाए। लेकिन कुछ सालों के बाद वही बच्चे फिर से बकरा काटने पर खुश होते हैं। जानते हैं क्यों? बच्चों में तो दया कूट कूट कर भरी होती है, सबको पता है, लेकिन वो दया धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है। जैसे बच्चा आया, बकरे से प्यार किया, उसके बाद बकरा उसके सामने काट दिया जाता है। 1 साल ऐसा हुआ, फिर अगले साल
सेम प्रोसीजर किया जाता है, वही चीज़ उस बच्चे के साथ किया जाता है। फिर से वो देखता है कि बकरा लाया गया, उसे इस तरह किया गया, फिर काट दिया गया। फिर अगले साल नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 सालों तक उसके साथ ऐसा कंटिन्यू किया जाता है, ताकि वो भी देखे और सीखे कि कैसे अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान करना है। उसके बाद ये होता है कि उसे देखने की आदत पड़ जाती है और उसके अंदर जो दया होता है वो देखते देखते दया का भाव खत्म हो जाता है। और जब वही बच्चे बड़े होते हैं तो उनके अंदर थोड़ी भी दया नहीं होती। यह एक टाइप का इसे ट्रेनिंग मान लीजिए कि आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है अपने सबसे प्यारी चीज़ को, जिसे सच में प्यारी नहीं है, उसे बताया जाता है, लेकिन उसे कैसे काटना है, उसके साथ कैसे गला मिनटों के अंदर उसका रेत देना है। ये सब एक ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसलिए ये लोग इतने रेडिकलाइज होते हैं। ये काटने से पहले नहीं सोचते कि इन्हें क्या काटना है। इंसान और बकरे में इन्हें कोई फर्क नज़र नहीं आता। इसलिए आप देखते हैं श्रद्धा वालकर हत्याकांड, निकिता तोमर हत्याकांड, साक्षी का हत्याकांड, अब इस तरह की चीज़ें इसलिए देखते हैं क्योंकि इन्हें बचपन से ही उस लेवल के लिए रेडी करके रखा गया है कि वो उस लेवल तक बचपन से ही अचीव कर लें उस लेवल को। भाई अगर मैं सच बताऊं तो एक मुर्गे अगर मुझे काटने के लिए दे दिया जाए तो मुझसे पॉसिबल नहीं है कि मैं उस मुर्गे को काट दूं। हालांकि मैं खाता हूं, मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता कि मैं नहीं खाता, मैं खाता हूं, लेकिन मैं उस मुर्गे को काट नहीं सकता। लेकिन उनके छोटे छोटे बच्चों के लिए, 5 7 8 साल के बच्चों के लिए बहुत छोटी चीज़ है ये। वो आसानी से ये सब चीज़ें कर देते हैं क्योंकि उन्हें एक ट्रेनिंग मिली हुई है और उन्हें बताया गया है कि आपको आगे चलकर भी ऐसा ही करना है। इसलिए इन्हें बचपन से ही इतना रेडिकलाइज कर दिया जाता है कि आगे चलकर ये उस आसमानी किताब के चक्कर में पढ़कर उसमें जो जिहाद का मायना अर्थ जो बताते हैं, कुछ जानकार बताते हैं कि अलग होता है। जिहाद मतलब आप अपने अवगुणों से लड़ाई कीजिए, आप इस तरह की चीज़ें जो अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखते हैं कि किस तरह से ये लोग रेडिकलाइज हैं। अब देखिए, जहाँ पर हिंदू हैं वो हिंदुओं से लड़ रहे हैं, जहाँ पर ज्यूस हैं वो ज्यूस से लड़ रहे हैं, जहाँ पे क्रिश्चियन हैं वो क्रिश्चियन से लड़ रहे हैं, जहाँ पर कोई नहीं है वो सिर्फ मुस्लिम और मुस्लिम है। आप इराक देख लीजिए, ईरान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए, आखिर वहाँ वो किससे लड़ेंगे? वहाँ पर सिर्फ जनसंख्या मुस्लिमों की है, लेकिन तब ये आपस में लड़ते हैं। मतलब इनका जो किताब में इतनी नफरत भरी हुई है जिसके कारण ये लोग आपस में ही लड़ते हैं। तब ये लोग शिया सुन्नी के नाम पर लड़ते हैं, देवबंदी बरेलवी के नाम पर लड़ते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा धर्म है तो वो सब एकजुट होकर उसके खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन जब ये एक साथ रहते हैं तो वो खुद आपस में गुत्थम गुत्थी करते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल है, तो आप समझ गए होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ हिंदुओं के त्यौहार पर ज्ञान दिया जाता है और कोई भी रिलीजन हो, कोई भी मजहब हो, उसके त्योहारों पर ज्ञान नहीं दिया जाता। और ये लोग वहाँ भी लड़ते हैं जहाँ कोई नहीं होता। ये लोग आपस में लड़ लड़ के एक दिन ख़त्म हो जाएंगे। बाकी आप बहुत समझदार हैं, आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।